क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था द्विघात समीकरण में समस्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न। आज फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम फिर उपस्थित हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 3 है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 3 है और इनके वर्गों का योग 117 है। तो समस्या आपकी उसको x मानना है। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर x, अंतर आपको 3 का दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 3। अब शर्त क्या है? इनके वर्गों का योगफल 117 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार x स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर ये बराबर 117 दिया गया है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 117। अब आप x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 117 ये बराबर 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 108। अब आपको यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54। अब आप -54 का ऐसा 2 खंड करेंगे, गुणा करने के बाद -54 और जोड़ने या घटाने के बाद प्लस का 3 आए, 9 छक 54, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54। x आपने कॉमन लिया, x प्लस 9 बच गया, आगे माइनस का 6 कॉमन है, x प्लस 9 ये बराबर 0। दोनों में कॉमन x प्लस 9 और बचा क्या? x माइनस 6। अब आप इनको बारी बारी से 0 के बराबर करिए। x प्लस 9 ये बराबर 0, तो यहाँ से x का एक मान आया माइनस का 9। संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए -9 अमान्य हो गया। x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x का एक मान आया 6। इसका मतलब है पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 6 में आप 3 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा? 9। तो अगला क्वेश्चन, आपको 3 ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं। 3 ऐसा क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें पहले का वर्ग
तथा शेष दोनों का गुणनफल का योग 46 है। एक बार दोबारा, 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं जिनमें पहले का वर्ग तथा शेष 2 का गुणनफल का योग 46 है, तो वो पूर्णांक आपको बताना है। तो क्रमागत में अंतर एक का होता है, आपको पता है। तो मान लीजिए, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। अब शर्त क्या है कि पहले का वर्ग और शेष 2 का गुणनफल का योग 46 है, 46। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये बराबर 46। या इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 46 बराबर 0। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x माइनस 44। अब माइनस 44 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 88 आएगा माइनस का, और इसका 2 खंड गुणा करने के बाद माइनस 88 और जोड़ने के बाद प्लस का 3, 11 8 88, 11 में से 8 घटाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44। अब यहाँ पर x कॉमन है, 2x प्लस 11 बचा, आगे माइनस का 4 कॉमन है, 2x प्लस 11, दोनों में कॉमन 2x प्लस 11 और बचा x माइनस 4। अब 2x प्लस 11 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 11, x बराबर माइनस 11/2। दोबारा x माइनस 4 को हम 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर 4 आ जाएगा। कहने का मतलब वह पूर्णांक पहला x का मान 4 आया है तो 4 हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, तीसरा x प्लस 2 है तो 4 में आप 2 जोड़ेंगे तो अगला पूर्णांक 6 आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, एक धनात्मक भिन्न में हर अंश से 3 ज्यादा है। एक धनात्मक भिन्न में हर अंश से 3 ज्यादा है यदि अंश और हर दोनों में से 1 घटा दिया जाए
तो भिन्न 1/14 कम हो जाती है, तो आपको भिन्न बताना है। क्वेश्चन दोबारा, आपको दिया गया है एक धनात्मक भिन्न का हर अंश से 3 ज्यादा है, अंश से 3 ज्यादा है। आगे कहा गया यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न 1/14 कम हो जाती है। तो आपको बताना है कि वह भिन्न क्या है। तो भिन्न में अंश और हर होता है, माना भिन्न का अंश ये बराबर x है। अब हर आपको बताया गया कि अंश से 3 ज्यादा है, तो x + 3 हो जाएगा। और आप यह जानते हैं भिन्न जो होती है ये बराबर होती है अंश बटे हर, यानी x/x + 3। अब इनकी शर्त क्या है कि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न 1/14 कम हो जाती है। तो प्रश्नानुसार x - 1 x + 3 - 1 और भिन्न आपकी x/x + 3 है। 1/14 कम हो गई, तो इसका मतलब है कि इसमें से हम अगर 1/14 घटा दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर x - 1 बटे x + 2 ये बराबर हो गया x बटे x + 3 - 1/14। अब आप इसको इधर लेके चले आइए, तो x - 1 बटे x + 2 माइनस x बटे x + 3 ये बराबर हो गया -1/14। अब आप यहां पर एलसीएम लेंगे, x + 2 × x + 3, x + 2 से x + 2 कैंसिल हो गया, x + 3 का गुणा आप x - 1 में करेंगे तो x² - 3x + 3x -x और -3। x + 3 से x + 3 कैंसिल हो गया, x + 2 का गुणा x में करेंगे तो -x² - 2x ये बराबर हो गया -1/14। x² से x² कैंसिल हो गया, 3x में से 1x घटाएंगे 2x और माइनस का 2x यानी 2x -2x -3 बटे x² + 5x + 6 ये बराबर हो गया -1/14। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और तिरछा गुणा कर लीजिए, तो यह हो जाएगा x² + 5x + 6 बराबर 42। 42 को पक्षांतर करिए, x² + 5x + 6 - 42 x² + 5x - 36। आपको यहाँ पता है कि -36 का ऐसा दो खंड गुणा करने के बाद -36 और जोड़ने के बाद प्लस का 5 9 × 36 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 ये बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन है, x प्लस 9, आगे माइनस का 4 कॉमन है, x प्लस 9 ये बराबर 0। दोनों में कॉमन x प्लस 9 और बचा x माइनस 4। x प्लस 9 को आप 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का एक मान मिलेगा माइनस का 9, x माइनस 4 ये बराबर 0, तो यहाँ से x का एक दूसरा मान मिलेगा प्लस का 4। माइनस का 9 अमान्य हो गया, प्लस का 4 मान्य हो गया। अब आपको भिन्न में मान रखना है, तो भिन्न आपको क्या दी गई है, x अपान x प्लस 3, यानी यह बराबर हो गया 4 अपान 4 प्लस 3। इसका मतलब भिन्न आपकी 4/7 है। समय देगा और देख लिया जाए। एक से छोटी धनात्मक भिन्न आपको ज्ञात करना है जिसके अंश और हर का योग 10 है, और भिन्न और इसके व्युत्क्रम का अंतर 40/21 है। एक से छोटी धनात्मक भिन्न आपको ज्ञात करना है जिसके अंश और हर का योग 10 है, भिन्न और इसके व्युत्क्रम का अंतर 40/21 है। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। भिन्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भिन्न में अंश और हर होता है। इनकी शर्त क्या है कि आपसे ये बता रहे हैं कि अंश और हर का योग कितना है, 10। और फिर आगे आपसे कहा गया है कि भिन्न और इसके व्युत्क्रम का अंतर 40/21 है, तो आपको भिन्न बतानी है। तो अंश आप देख रहे हैं x मान चुके हैं और हर 10 - x हो जाएगा, क्योंकि अंश और हर का योग 10 है। अब भिन्न बना लीजिए, तो भिन्न ये बराबर हो जाएगा x अपान 10 - x। अब इसका व्युत्क्रम ये बराबर होगा 10 - x/x। अब इनकी शर्त है कि भिन्न और व्युत्क्रम यानी भिन्न के व्युत्क्रम का अंतर 40/21 है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार x अपान 10 - x माइनस 10 - x अपान x, ये बराबर दिया गया है आपको 40/21। 40/21। अब आपका काम क्या है, एलसीएम लेना। तो x इंटू 10 - x इसका एलसीएम होगा। 10 - x से एक 10 - x कैंसिल हो गया, x का गुणा x में करेंगे तो x² आ जाएगा, माइनस x से x कैंसिल, 10 - x का गुणा आप 10 - x में करेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस 20x प्लस x² बराबर 40/21। अब आप ब्रैकेट खोल सकते हैं तो हो जाएगा x² माइनस 100 प्लस 20x माइनस x² बटे 10x माइनस x², ये बराबर 40/21। x² से x² कैंसिल हो गया।
अब आप देख रहे हैं जो बचा हुआ है उसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 20 आप कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 20 25 100 -5 प्लस x बटे 10x माइनस एक्स स्क्वायर। चालीस बटे 20 से 40 कैंसिल हो गया, 20 × 40। अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो 21 पंचे माइनस का 105 और फिर प्लस 21x बराबर 20x माइनस 2x स्क्वायर। पक्षांतर कर लीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस का था, बाएं आया प्लस हो गया, 20x बाएं आएगा तो माइनस हो जाएगा और 21 में से घटेगा तो केवल x बच जाएगा, माइनस 105 बराबर 0। अब माइनस 105 का गुणा प्लस 2 में करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसका 2 खंड करेंगे तो गुणा करने के बाद आपको माइनस 105 और 2 का गुणनफल मिले, जोड़ने के बाद प्लस का 1, तो एक खंड इसका 15 होगा, दूसरा 14 होगा। 15 में से अगर आप 14 घटाते हैं तो आपको 1 मिल जाएगा। 15 और 14 का गुणा करेंगे तो 2 और माइनस 105 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 21 2, 15 × 14, 15 चौका 60, 15 1 के 15 6 21, 210 आ गया। इसका मतलब इसके जो 2 खंड हैं वो एक 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 105। आपको यहाँ पर x कॉमन दिखा, 2x प्लस 15 बचा, आगे माइनस का 7 कॉमन है तो बचा क्या, 2x प्लस 15, दोनों में कॉमन 2x प्लस 15 और बचा क्या, x माइनस 7। 2x प्लस 15 इसको आप 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से आपको x का एक मान मिलेगा माइनस का 15/2 जो कि अमान्य है। x माइनस 7 के बराबर 0 हो गया तो यहाँ से x का एक दूसरा मान मिला प्लस का 7। अब आपको यहाँ पर भिन्न बतानी है। भिन्न बताने के लिए आप x की जगह x का मान 7 रखेंगे, या हो जाएगा 7/10 माइनस 7 और यह आ गया 7/3। लेकिन आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो भिन्न होगी वो 1 से छोटी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह भिन्न 1 से बड़ी आ रही है, इसलिए मान आप यहाँ पर रखिए तो 10 माइनस 7/7 और यह बराबर हो जाएगा 3/7। तो वो भिन्न आपकी 3/7 है जो कि 1 से छोटी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर और कुछ ही भारतीय क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं।